हाय गाइस, आज हम बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि एक्स्ट्रा मार्शियल रिलेशनशिप क्या रखना जायज़ है या नहीं। एक्स्ट्रा मार्शियल रिलेशनशिप मतलब आप शादीशुदा है, शादीशुदा होने के बावजूद आप अपने हस्बैंड के अतिरिक्त दूसरा बॉयफ्रेंड रखते हैं या आप अपनी वाइफ के अतिरिक्त दूसरी गर्लफ्रेंड रखते हैं। मुझे पता है ये जो टॉपिक है शायद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और बहुत ज़्यादा गंदी नज़रों से भी देखा जाता है, लेकिन आज हम इस टॉपिक के बारे में कुछ अलग अलग लेवल के ऊपर बात करने वाले हैं। इसके बहुत ज़्यादा अलग अलग फेजेस होते हैं, अलग अलग चेहरे होते हैं। क्यों कोई व्यक्ति शायद लव मैरिज करता है लेकिन कुछ साल के बाद एक्स्ट्रा मार्शियल रिलेशनशिप किसी और के साथ रखते हैं, तो ये चीज़ हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो देखने के लिए एक बात आपको ध्यान में रखनी है, माइंड बिल्कुल खुला रखिए। अगर माइंड बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्टेड रखा है, बिल्कुल ज़्यादा अपने अपने मन को बांध कर रखा है, तो इस वीडियो में बताई गई बात आप नहीं समझ पाएंगे और पूरी की पूरी बात समझना आवश्यक है। ओके, तो ये वीडियो को पूरा का पूरा देखिए एंड स्टे ट्यून्ड। ओके, तो चलिए इस वीडियो के बारे में बात करते हैं, इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि क्या एक्स्ट्रा मार्शियल रिलेशनशिप रख सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहली बात कि जी नहीं, ये गलत बात है। और मुझे पता है कि शायद आप जब ये वीडियो देख रहे थे, ये वीडियो देखना शुरू किया, तभी आपने ये एक्सपेक्ट कर लिया होगा कि शायद मैं ना ही कहूँगी। ओके, जी हाँ, एथिकली तो रॉन्ग ही होता है, लेकिन आपको ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताऊँ। मैं टैरो रीडर हूँ और कई लोग जो मेरे पास रीडिंग्स करवाने आते हैं, इतने ज़्यादा लोगों के एक्स्ट्रा मार्शियल रिलेशनशिप्स के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और इसीलिए मुझे आपके साथ इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है। अब सबसे पहले आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो शादीशुदा हो सकते हैं और आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आपको ऐसे ही व्यक्ति के साथ शादी करनी है कि जिसको 100% आपका हार्ट, आपका हृदय हाँ कहता है। सिर्फ ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करनी है। और मुझे पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि आपको लव मैरिज कोई करने दे। मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स अब बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं कि जो इंटरकास्ट मैरिज भी एक्सेप्ट करते हैं, लव मैरिज भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कई बार इंडिया में जो सोसाइटी है और इंडिया के आसपास के जो देश है उसकी सोसाइटी में मैंने ये देखा है कि एक उम्र हो जाए उसके बाद आपको फोर्स करना लोग शुरू कर देते हैं शादी करने के लिए फोर्स करना शुरू कर देते हैं। आपकी सोसाइटी फोर्स करती है, घर में पेरेंट्स फोर्स करते हैं। चलिए वो बात भी है। दूसरी बात कि कोई व्यक्ति आपसे प्यार करता है लेकिन आप उनसे प्यार नहीं करते हैं, वो आपको फोर्स करना शुरू कर देते हैं कि तुम कैसे व्यक्ति हो, कितने ख़राब व्यक्ति हो तुम, इतना ज़्यादा मेरा प्यार तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या। तो देखिए, ये बात ज़रूरी है समझनी। सिर्फ एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार करता है, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। सिर्फ एक व्यक्ति का प्यार नहीं, दोनों व्यक्तियों का प्यार, दोनों लोगों का प्यार एक दूसरे के लिए जब एक बराबर होता है तभी चलकर बहुत ही अच्छी मैरिड लाइफ आप गुजार सकते हैं। लेकिन मुझे पता है इंडिया में बहुत बार कुछ गलत तरह से ज़बरदस्ती से भी लोग मैरिज करवा देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो शायद ज़बरदस्ती से नहीं, लेकिन शायद उनको किसी के साथ रिलेशनशिप में उतरने का मौका ही नहीं मिला और उतने में तो पेरेंट्स ने शादी करवा दी और फिर इनको लगता है कि अरे यार, हमारे साथ तो कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती हुई है और फिर वो कहते हैं कि चलो जो भी है मुझे तो रखना है एक्स्ट्रा मार्शियल रिलेशनशिप। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर आपको किसी से प्यार नहीं है तो राह देखिए उस व्यक्ति की कि जिसको आप दिलो जान से प्यार करो और उसी के बाद उससे शादी करो। ओके, अगर आपने सोच समझ के शादी नहीं की और शादी के बाद किसी से प्यार करने लग गए तो उसमें आपकी गलती है। ओके, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको फोर्स किया है तो उसमें आपके पेरेंट्स की गलती नहीं। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको फोर्स किया और फोर्स में आकर आपने शादी कर ली,
सोसाइटी ने आपको फ़ोर्स किया, रिश्तेदारों ने फ़ोर्स किया, और उनके दबाव में आकर अगर आपने शादी कर ली तो वो आपकी गलती है। कई बार मैं लोग देखती हूँ ऐसा कि जो पेरेंट्स के दबाव में आकर, सोसाइटी के दबाव में आकर शादी कर लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा मार्शल रिलेशनशिप रखते हैं। नहीं, मुझे तो उनसे ज़्यादा प्यार है, ये तो पेरेंट्स ने फ़ोर्स किया इसलिए हमको करनी पड़ी। अगर इतना ही ज़्यादा आपके अंदर पावर है, अगर इतना ही ज़्यादा आपकी इच्छा का आप मान रखते हैं, तो शादी भी उस इंसान से नहीं करनी चाहिए थी। शादी भी उसी इंसान से करनी चाहिए थी जिसके साथ आपको 100% आपका हार्ट मैच हो, ऐसा लगे। लेकिन आप शादी किसी के दबाव में आकर कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, आपके पार्टनर की और आपके पार्टनर की फैमिली की कोई गलती नहीं है। अगर आपने दबाव में आकर शादी कर ली, फिर आपका दिल किसी और पर आ गया, तो उसमें आपके पार्टनर और उनकी फैमिली की कोई गलती नहीं है। आपके पार्टनर और आपका जो फैमिली बनेगा, आपके 2 बच्चे, 1 बच्चा, पता नहीं कितने बच्चे आपने पैदा किए, अगर आपके पार्टनर के साथ जो फैमिली आपने बनाई है उनकी भी कोई गलती नहीं है। अगर आपने किसी और के दबाव में आकर शादी कर ली थी, तो अगर आपने सोसाइटी से डर कर आपने जल्दी से शादी कर ली, पेरेंट्स के दबाव में आकर शादी कर ली, और फिर आप क्या, अरे यार फिर मैं क्या करूँ, मेरी मर्ज़ी कब आएगी, मेरी बारी कब आएगी, मैं कब अपने दिल की सुनूंगा या सुनूंगी। और इसीलिए तब आप अपनी मनमानी करते हैं और किसी और व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप रखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा, जिस व्यक्ति के साथ आप प्यार करते हैं उसी के साथ शादी कीजिए, ओके। लेकिन अगर आपने किसी के दबाव में आकर शादी कर ली है, फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि उनके दबाव की वजह से मेरी शादी हो गई, लेकिन अब तो मैं इनको ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं इनको ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग। और यूजुअली क्या होता है कि शादी में जो पार्टनर होता है, वेडेड ब्लिसफुल लाइफ, इतना ज़्यादा प्यार 2 लोग एक दूसरे से करते हैं कि जीवन एक तरह का स्वर्ग बन जाता है। तो ये बातों में आकर लोगों को लगता है कि नहीं, वो अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं है, इसीलिए किसी दूसरे व्यक्ति में वो प्यार ढूंढते हैं, ओके। लेकिन मान लीजिए उन्होंने अगर अपने पार्टनर को डिवोर्स दे दिया और दूसरे व्यक्ति के साथ शादी कर ली, तो क्या वो शादी ज़्यादा देर टिक पाएगी? इट इज़ नॉट दैट वे। जिस व्यक्ति के साथ आप साथ में रहना शुरू करते हैं, उसकी सारी गलतियाँ, उसकी सारी वीकनेसेस आपको पता चलती है। जो आपसे दूर है, जो आपको नहीं मिला है, जो आपको हासिल नहीं हुआ है, उसके अंदर से कोई भी गलती आपको नहीं दिखेगी जब तक वो दूर होंगे तब तक। लेकिन जब तक वो पास आ जाएंगे, धीरे धीरे उनकी भी गलतियाँ दिखना शुरू हो जाएगी, ओके। यूजुअली मैरिज एक ऐसा बंधन होता है कि जहाँ पर दोनों लोगों को एक दूसरे का ग्रोथ करना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है। और स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए जब आप दोनों लोग आमने सामने आते हैं, सबसे ज़्यादा एक दूसरे की गलतियाँ दिखने वाली है, सबसे ज़्यादा आप दोनों को एक दूसरे के ऐब दिखने वाले हैं। जैसे ऐब आप में होंगे वैसे ही ऐब आपके पार्टनर में भी होंगे, और वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है स्वीकारना, और इसीलिए व्यक्ति को पार्टनर मिलते हैं। लेकिन यूजुअली ये बेस्ट पार्ट होता है मैरिज का, कि जहाँ पर 2 लोग एक दूसरे को सुधारें। लेकिन यहाँ पर तो जैसे ही गलतियाँ दिखना शुरू हुई, इंसान किसी दूसरे व्यक्ति को चुन लेता है। दैट इज़ एक्चुअली नॉट फुलफिलिंग द पर्पज़ ऑफ मैरिज, ओके। दूसरी बात आपको बताऊँ, अब कई बार लोग होते हैं कि जो मुझे एग्जाम्पल देते हैं, प्रीति उसमें गलत क्या है, एक से ज़्यादा व्यक्ति को प्यार करने में गलती क्या है। सी लॉर्ड कृष्ण भगवान को देखो, कितनी ज़्यादा उनकी पत्नियाँ थी, कितनी ज़्यादा गोपियों के साथ वो आनंद उठाते थे। तो उनसे कुछ सीखो, ओके। अब इनकी हम बात करते हैं, लॉर्ड कृष्ण की अगर हम बात करें, तो जो उन्होंने लीलाएं की थी कि स्त्रियों के वस्त्र वो चुरा लेते थे, जब वो नहाने जाती थी तब स्त्रियां नहीं होती थी, वो लड़कियां होती थी। स्त्रियां भी हो सकती है, गोपियां थी,
छोटी भी थी बड़ी भी थी, लेकिन तब कृष्ण कितने थे? कृष्ण बहुत ही यंग उम्र के थे और छोटे बच्चों को बिल्कुल पता नहीं चलता है, उसके माइंड में वल्गर विचार नहीं होते हैं। छोटा माइंड, छोटा बच्चा होता है, बहुत ज़्यादा मासूम विचार वाला होता है। और कृष्ण की शरारत क्या थी? उसको उन गोपियों को जो नदी थी उसमें से बाहर नहीं निकलने देना था और इसीलिए वस्त्र चुरा लिए। उसका और कोई बुरा इंटेंशन नहीं था। बहुत ज़्यादा लोग पता नहीं बात बात में, अरे तुम कृष्ण भगवान को देखो, लॉर्ड कृष्ण को देखो, देखो ना कैसे, मतलब उनका कैरेक्टर कैसा था। भाई उनका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा था। आई थिंक पुरुषों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कैरेक्टर लॉर्ड कृष्ण का था। ओके। और काफ़ी लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं, देखो उन्होंने 16,000 पत्नियाँ उन्होंने रखी थी। 16,000 पत्नियाँ उन्होंने इसलिए नहीं रखी थी क्योंकि उनको रोमांस करना बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने 16,000 पत्नियाँ इसलिए नहीं रखी थी क्योंकि उनको विलास करना बहुत पसंद था। उनको 16,000 पत्नियाँ उन्होंने इसलिए नहीं रखे थे क्योंकि वो 16,000 पत्नियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। प्रेम तो वो सिर्फ और सिर्फ राधा से करते थे, लेकिन जितनी भी स्त्रियों से जिनके साथ उन्होंने शादी की, कहीं ना कहीं उन स्त्रियों के साथ कुछ गलत हो रहा था, कुछ उनके साथ ज़्यादती हो रही थी। 16,000 जो स्त्रियां थी उनको किडनैप किया गया था, उनको कैद किया गया था। और आपको जैसे पता है कि प्राचीन भारत में ऐसा माना जाता था कि अगर किसी स्त्री को कोई पुरुष अगर उसका हरण कर ले और उसके साथ कुछ देर तक उसको रहना पड़े, तो फिर उस स्त्री को उसी पुरुष के साथ विवाह कर लेना चाहिए, बिकॉज़ सोसाइटी उसे नहीं स्वीकारेगी। ओके। तो ये हुआ था कि जब एक असुर था कि जिसने 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था, और जब वो स्त्रियां सारी असुर से छूटकर, कृष्ण ने उस सभी स्त्रियों को छुटकारा दिलवाया था वहाँ से, उसके कारागार से। जब वो सारी छूटकर आई थी, तब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि सभी स्त्रियों को ये लगता था कि उनको समाज नहीं स्वीकारेगा, क्योंकि वो एक असुर के चुंगल में से आए थे। ओके। जो पुरुष था जो एक असुर के चुंगल में से आए थे, और इसीलिए सारा समाज उनको अस्वीकार कर देता। और इसीलिए कृष्ण ने उन सभी 16,000 स्त्रियों से शादी की थी, ताकि उनको एक मान सम्मान से भरी ज़िंदगी मिल सके। क्यों? क्योंकि वो द्वारकाधीश थे। ओके। सेम चीज़ थी रुक्मणी के साथ भी। रुक्मणी भी जो रानी थी, उसको उसके भाई ने बंदी बना लिया था, जरासंध ने बंदी बना लिया था, और उसकी शादी एक बहुत ही विचित्र दिमाग वाले व्यक्ति के साथ करने वाले थे। तो हाँ, वो रीज़न था कि क्यों उन्होंने रुक्मणी से शादी की थी। रुक्मणी ने खुद उनको रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ मुझसे शादी कर लो आप, वरना ये लोग मेरी शादी किसी गलत व्यक्ति के साथ करवा देंगे। ओके। इसीलिए रुक्मणी के साथ शादी की थी। सेम चीज़ होती है सत्यभामा के साथ। सत्यभामा के कुछ पॉलिटिकल रीज़न था कि जिसकी वजह से सत्यभामा को लगा कि सबसे श्रेष्ठ है कि वो कृष्ण के साथ शादी कर ले, और इसीलिए कृष्ण ने उनके साथ भी शादी की थी। ओके। उन्होंने इसीलिए बहुत ज़्यादा रानियां नहीं रखी थी, क्योंकि एक के बाद एक उनका दिल सभी रानियों पर आ रहा था, सभी अलग अलग स्त्रियों पर गया था। इस वजह से उन्होंने अलग अलग बहुत ज़्यादा विवाह नहीं किए थे। ओके। तो ये बात अपने माइंड से निकाल दो कि लॉर्ड कृष्ण की इतनी ज़्यादा पत्नियां हो सकती है, तो आपकी क्यों नहीं। लॉर्ड कृष्ण की 16,000 से भी ज़्यादा पत्नियां थी, लेकिन उसमें से एक भी पत्नी कभी भी ज़्यादा शिकायत नहीं करती थी। हर एक पत्नी को उन्होंने बहुत ही पॉजिटिवली उन्होंने अपने दिल में जगह दी थी। कभी भी किसी पत्नी ने उनको ये नहीं कहा कि वो उनसे प्यार नहीं करते या किसी तरह की शिकायत नहीं की थी। ओके। कि जो उनकी क्वालिटी थी। और आज के ज़माने में तो व्यक्ति एक बीवी को नहीं संभाल सकते हैं, तो पता नहीं दूसरी वाली को क्यों चुनते हैं, दूसरी वाली के साथ रिलेशनशिप में क्यों उतरते हैं। ओके। सो दिस इज़ द थिंग, और सेम चीज़ होती है लड़कियों के साथ भी।
एक पति को संभालो बहुत है, इतना ज़्यादा है लाइफ में इतना ज़्यादा आप बिज़ी होते हैं, कितना ज़्यादा अलग अलग चीज़ें होती हैं सबके साथ। तीसरे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप रखने की बारी ही कहाँ आती है। देयर इज़ नेवर अ क्वेश्चन कि आप किसी अलग व्यक्ति के साथ, मैरिज के बाहर आप सोचो भी, इतना ज़्यादा एक बार आप शादीशुदा हो जाओगे, इतने ज़्यादा आप बिज़ी हो जाओगे अपनी मैरिड लाइफ के साथ कि किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ आपकी नज़र भी नहीं पड़नी चाहिए। ओके, लेकिन हाँ, एक बात है, कई केसेस ऐसे होते हैं कि जो कि जब किसी की शादी ज़बरदस्ती करवा दी गई है या फिर किसी ने अब्यूज़िव शादी में जो रहे हैं, अगर अब्यूज़िव शादी में कोई रहे हैं कि जहाँ पर किसी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है अपने पार्टनर के साथ, और ये होते हैं स्त्रियों के साथ भी बुरा बर्ताव होता है, पुरुषों के साथ भी बुरा बर्ताव होता है। अगर ऐसा होता है तो आई बिलीव कि आपका जो पार्टनर है आपको स्पिरिचुअली आपकी एनर्जी को बैलेंस में रखने में मदद करते हैं। आपकी मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी बैलेंस में रहती है। अभी रिसेंटली कुछ समय पहले मैंने ये बात शेयर की थी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के बारे में, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो ये रीज़न होता है कि आपका पार्टनर आपके अंदर की डिवाइन मेल और फीमेल एनर्जी को बैलेंस करने में आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पार्टनर अब्यूज़िव है तो शायद वो सबसे ज़्यादा आपको इम्बैलेंस कर देंगे। उस केस में आप किसी अपोजिट सेक्स के व्यक्ति के साथ बात कर सकते हैं, उनके साथ आप फ्रेंडशिप रख सकते हैं, जिस वजह से आपकी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस्ड रह सकती है। ओके, आई एम टेलिंग, फ्रेंडशिप रखने में कोई गलत बात नहीं है। ओके, आप शादीशुदा हो सकते हैं लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आप फ्रेंडशिप ज़रूर रख सकते हैं। मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।